हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो इसी व्यस्तता के कारण मैं भी आपके लिए एक क्लास लेके आया हूँ, जो कि अपनी एक्सरसाइज 8.2 रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। 8.1 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। किसी ने अगर वीडियो क्लास नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर क्लास को देख सकते हैं। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो जल्दी से आ जाइए सभी के सभी। तो 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने को क्या है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। अब वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने बताया था, आज फिर से मैं बता रहा हूँ। तब तक सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं, उसके बाद अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को कैसे याद किया जाता है उसका भी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। फिर से मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपने पास साइन ए, यानी कि साइन जो भी जीरो की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है, 45, साइन 60, 90, ये वैल्यू अपने को निकालनी होती है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, अब टेबल में सबसे पहले साइन है अपने पास। तो साइन के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर जीरो, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे वन, फिर टू, फिर थ्री, और फिर फोर। ये सब लिखेंगे अपन, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, फोर सभी को फोर से डिवाइड कर देंगे अपन। फोर से डिवाइड कर दिया, फोर से डिवाइड कर दिया, इसको भी फोर से डिवाइड करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, यानी कि सभी को डिवाइड कर दिया। फिर क्या करेंगे अपन, इसका सभी का अंडर रूट लेंगे। क्या लेंगे? अंडर रूट लेंगे। बस ये अपने पास वैल्यू आ गई। 0 से लेकर 90 तक साइन की वैल्यू अपने पास आ गई। ये आपको इतना आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी तो अपने आप वैल्यू निकलती जाएंगी। अब जैसे पहले अपने को जीरो है, साइन जीरो की वैल्यू देखनी है, तो वो कैसे देखेंगे, 0/4। फोर को अगर डिवाइड करेंगे जीरो से तो क्या आएगा, जीरो। जीरो का अंडर रूट क्या होता है, जीरो। तो अपनी साइन जीरो की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर अपने पास क्या है, साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू सेकेंड यहाँ से देखेंगे, 1/4। अब अंडर रूट लगा हुआ है, तो वन का अंडर रूट तो एज इट इज वन ही रहेगा, अपॉन। इसको मैं दूसरे मार्कर से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। वन एज इट इज आ गया अपने पास, ठीक है। अपॉन अपॉन, अब फोर का रूट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, टू का स्क्वायर फोर होता है, इसका मतलब 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। साइन जीरो की वैल्यू कितनी थी, जीरो। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब साइन 45 की वैल्यू देखनी है। अब साइन 45 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, थर्ड नंबर से। तो सबसे पहले तो ये कॉमन टेबल से डिवाइड हो रहा है, टू से, तो इसको पहले डिवाइड कर लेंगे। टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, ठीक है। अब वन का अंडर रूट लेंगे, क्या आएगा, वन, अपॉन। टू का अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट टू, क्योंकि टू को और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब साइन 60 की वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगी। रूट थ्री है, रूट थ्री को अपन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, रूट थ्री ही आएगा। अब फोर को हम, अंडर रूट फोर है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टू में लिख सकते हैं अपन, तो ये टू आ गया। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट थ्री अपॉन टू। अब ऐसे ये फोर्थ वाला है साइन 90, वो कैसे करेंगे, फोर को डिवाइड करेंगे, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, यानी कि 1/1। अंडर रूट वन क्या होता है, वन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी ये वैल्यू। बस ये वैल्यू अगर आपने यहाँ से निकाल ली, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब कोस, कोस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा का मतलब रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे, अब साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस जीरो की वैल्यू होगी, यानी कि ये यहाँ से रिवर्स लिखेंगे अपन इसको, ऐसे रिवर्स लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर वन आ गया, फिर उसके बाद रूट 3/2 आ गया अपने पास, फिर 1/√2 एज इट इज आ गया, फिर इसके बाद 1/2 आ गया अपने पास, फिर जीरो आ गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब टेन, टेन की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो टेन ए क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, जो मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, और जो अपनी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें भी मैंने बताया। टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। बस अब कुछ नहीं करना है,
ये अपने को पता है, जब टेन की वैल्यू अपने पास साइन अपॉन कोस है तो इसका मतलब साइन की वैल्यू अपने पास आ गई, कोस की आ गई तो टेन की अपने आप आ जाएगी। अब टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो साइन जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो अपॉन वन। तो वन को अगर डिवाइड करेंगे जीरो में तो क्या आएगा, जीरो। तो टेन ए की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ऐसे टेन थर्टी की वैल्यू निकालनी है तो साइन थर्टी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू अपॉन कोस थर्टी की वैल्यू कितनी है, यानी कि इसको डिवाइड करना है अपने को, तो रूट थ्री अपॉन टू। अब ये अपॉन में टू यहाँ पर भी है, अपॉन में टू यहाँ पर भी, ये कैंसिल हो गया तो वन अपॉन अंडर रूट थ्री आ गया। तो टेन थर्टी की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन अंडर रूट थर्टी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपने पास क्या है, टेन फोर्टी फाइव। टेन फोर्टी फाइव को देखने के लिए हम क्या करेंगे, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या है अपने पास, वन अपॉन रूट टू, और फिर अपॉन कॉस 45 की भी कितनी है, वन अपॉन रूट टू, यानी कि सेम आ रही है तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास, वन। तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी है, वन। क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये अपने को वैल्यू पता होनी चाहिए तभी अपन ये एक्सरसाइज कर पाएंगे, वरना ये एक्सरसाइज हमसे नहीं होगी। तो ये टेबल आपको याद करनी है। अब याद कैसे करनी है वो मैं आपको क्लास में ही याद करवा रहा हूँ, ठीक है। अब टेन सिक्सटी की वैल्यू निकालनी है तो टेन की अपने पास फॉर्मूला है साइन अपॉन कोस। तो साइन सिक्सटी कितना अपने पास, रूट थ्री अपॉन टू अपॉन, फिर कोस सिक्सटी की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन टू। तो ये टू नीचे अपॉन में तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, रूट थ्री अपॉन वन, यानी कि रूट थ्री। तो टेन सिक्सटी की वैल्यू आ गई। अब टेन नाइन्टी की वैल्यू देखनी है अपने को, ठीक है। जल्दी से मैं इसको रफ कर देता हूँ। टेन नाइन्टी की वैल्यू अपने को यहाँ से देखनी है। तो टेन नाइन्टी मतलब साइन नाइन्टी, साइन नाइन्टी कितना है अपने पास, लिख देता हूँ एक बार में, थोड़ा आपको समझ में भी आ जाए। साइन नाइन्टी अपॉन कोस नाइन्टी, कहाँ से लिखा, ये जो अपने पास टेन है वो किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल। तो साइन नाइन्टी की वैल्यू कितनी है अपने पास, वन। कोस नाइन्टी की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब जीरो को किसी भी डिजिट में अगर डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो डिफाइंड नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्योंकि जीरो को हम कितनी बार भी डिवाइड कर दें कभी भी डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब टेन का अगर ये आ गया तो कोट ए तो इसका रिवर्स हो जाएगा, कुछ नहीं है इसका रिवर्स हो जाएगा, तो कर देते हैं रिवर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो टेन कोट जीरो क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, रूट थ्री तो रूट थ्री, फिर क्या वन तो वन, फिर क्या वन अपॉन रूट थ्री वो आ गया, फिर क्या है जीरो तो जीरो आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ पे। फिर अपने पास क्या है, सेक ए। अब अपने को पता होना चाहिए सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए सेक ए है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, सेक ए है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस वन अपॉन कॉस ए, यानी कि सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस ए। अब अगर सेक जीरो की वैल्यू अपने को निकालनी है तो वो क्या जाएगी, वन अपॉन कॉस जीरो। अब cos जीरो की वैल्यू अपने पास क्या है, cos जीरो की वैल्यू है अपने पास वन। तो ये क्या गया, वन अपॉन वन, इसका मतलब क्या हो गया, वन, यानी कि सेक जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, वन। ऐसे ही सेक थर्टी की वैल्यू, यानी कि जो cos ए है उसको उल्टा कर देंगे, क्या आएगा, टू अपॉन रूट थर्टीन। ये अपने पास सेक थर्टी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपने को सेक फोर्टी फाइव की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है तो वन हंड्रेड टू होती है कोस फोर्टी फाइव, इसका उल्टा करेंगे तो अंडर रूट टू ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गई सेक फोर्टी फाइव की। और ऐसे ही सेक सिक्सटी की वैल्यू निकालनी है तो कोस सिक्सटी की वैल्यू कितनी है, वन बाई टू। अब वन बाई टू को अगर अपन रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, टू अपॉन वन, यानी कि टू। तो ये टू आ गई। फिर सेक नाइन्टी, सेक नाइन्टी अपने पास क्या है, कोस कोस नाइन्टी है वो जीरो है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, जीरो अपॉन वन है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वन अपॉन जीरो। अब जीरो को अगर किसी में भी डिवाइड करेंगे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, नॉट डिफाइंड। ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब कोसेक है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है। या तो इसको साइन का उल्टा है, इसको लिख दीजिए यहाँ पर, या इसका रिवर्स कर दीजिए। तो इसका रिवर्स करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद क्या है, टू, तो टू। फिर क्या है, अंडर रूट टू, टू। फिर क्या है, 2/√3। और फिर क्या है, 1। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 8.2 कर पाओगे, वरना आपसे ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता है। तो साइन से लेकर कोसेक की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए 90 तक। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आप कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने ये टेबल समझाई है, आज फिर से मैंने आपको ये टेबल समझा दी है। तो चलिए अब अपने एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हैं। सभी जुड़ गए होंगे, ठीक है, सभी जुड़ गए। हाँ, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, एवेल्युएट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या दे रखा है, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 30 इंटू कॉस 60। बस कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है और अपना सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब जो मैंने बताया आपको वैसे की वैसे अगर वैल्यू आपको याद हो गई तो आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको फेस नहीं होगी। तो सबसे पहले हम साइन 60 की वैल्यू देखेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो वो पुट कर दिया अपन ने। फिर अपने पास cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी अपने पास √3/2 होती है। तो ये भी अपन ने लिख पुट कर दी। प्लस बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना। साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2। तो यहाँ से ये अपने पास आ गया। अब इसको अगर सोल्व करेंगे, √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अपने पास, 3। और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4। अब √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 कैसे आता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। √3 है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में ये 3 इंटू हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। अब यहाँ से पेयर बन रहा है, अंडर रूट में पेयर बनते ही क्या होता है, बाहर निकल आता है। तो ये 3 बाहर आ गया। इस हिसाब से अपन ने ये 3/4 लिखा है। प्लस फिर आगे क्या, 1 × 1 1, 2 × 2 4, यहाँ से 4 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4। 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। प्लस 4 को 1 से करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, 4/4। अब 4/4 आ रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से अपना आंसर क्या निकल के आया, 1। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। कुछ नहीं है, एकदम इजी है। बस अपने को क्या है, पता होनी चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज अगर अपने को पता है तो अपन आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। कुछ नहीं है, 2 एज इट इज, इसका एज इट इज। अब 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब ये 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया। प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, वो अपन ने लिख दी। और ये cos स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया वैल्यूज का। माइनस sin² 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसका भी अपन स्क्वायर कर देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है। बस कुछ नहीं है, अब इसको सोल्व करना है। 2 एज इट इज आ गया, 1 का स्क्वायर 1, प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 3/2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, माइनस √3 का स्क्वायर, ये रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3/2 का स्क्वायर 4। 3/4 माइनस 3/4 ये आपस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया, 2 × 1 यानी कि 2। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा है उसको भी अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो cos 45 की वैल्यू अपने पास क्या होती है, 1/√2। तो ये अपन ने लिख दिया 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 2/√2।
3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। बस कुछ नहीं करना है, अब इसको अपने को सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व करते हैं। 1/√2 ऊपर एज इट इज, नीचे एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो यहाँ से एलसीएम अपने पास क्या आएगा √3। तो √3 को अगर √3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो आगे वाली जो स्टेप होगी वो मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको समझाई है, फिर से समझा देता हूँ। अगर अपने पास ये है A/B और फिर क्या है C/D, ये अगर ऐसी स्टेप अगर अपने पास आती है तो इसको हम ये लिख सकते हैं कैसे, A/B को एज इट इज, फिर नीचे वाली वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई में अपने को लिखना होता है तो अपन क्या लिखते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, यानी कि D जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, D/ और C ऊपर है ये क्या आ जाएगा नीचे, तो अपन इसको ये लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये 1/√2 का एज इट इज लिख दिया अपन ने, इंटू इंटू करेंगे तो √3 जो नीचे है वो क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 2 + 2√3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके फिर रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे √3 एज इट इज आ जाएगा, अपॉन नीचे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√2, प्लस फिर √2 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये √2 है, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा √6, तो यानी कि 2/6। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको रेशनलाइज अपने को करना पड़ेगा, नीचे जहाँ भी अगर अंडर रूट में वैल्यू रहती है तो हम उसको रेशनलाइज करके वहाँ से हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी नीचे वैल्यू है उसका अपोजिट साइन लेकर ऊपर और नीचे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस में है तो अपन माइनस लेकर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2√2, अब ये जो प्लस है इसको क्या लेंगे माइनस लेंगे, बस ये आपको याद रखना है। और नीचे भी इसी डिजिट से अपने को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे इसको इसी पेज पर करते हैं, ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे एरो लगा देता हूँ मैं ऊपर। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, जैसे ये तो √3 का √3 आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं है, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है क्योंकि रेशनलाइज आपने 9th क्लास में सीखा करना, तो वही कर रहे हैं हम। तो √3 एज इट इज, फिर ये मल्टीप्लाई में आ गया 2√2 -2√6, ये यहाँ पर आ गया अपॉन। अब नीचे अपने पास क्या बन रहा है A+B A-B, तो ये क्या होता है ये मैं लिख देता हूँ A+B, ये आइडेंटिटी होती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी है। A-B ये किसके इक्वल होता है A² - B²। तो यहाँ पर A ये अपने पास B ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2√2 का स्क्वायर, फिर क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 2√6 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपन आगे इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व कैसे करेंगे आगे, अब ऊपर ये 2√2 -2√6, ये 2 दोनों जगह आ रहा है तो इसको बाहर ले सकते हैं अपन कॉमन, तो इसको बाहर कॉमन ले लिया 2√3, फिर अंदर यहाँ पे क्या रह गया √2 -√6 रह गया अपॉन। अब नीचे अपने को अगर स्क्वायर करना तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 फिर √2 का स्क्वायर करेंगे, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, तो 4 × 2 कितना आ जाएगा अपने पास 8, माइनस ये अब यहाँ से 2 को स्क्वायर करेंगे 4 आ गया, फिर √6 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट
स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 6 रहेगा। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, तो 6 4 ज़ा 24, ये अपने पास आ गया। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 2 को अपन बाहर ले लेते हैं, √3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 फिर √3 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ से तो √6 आ गया। ठीक है, फिर अपने पास क्या आ गया, माइनस माइनस, फिर √3 को √6 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 आ गया, अपॉन नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस करने पर -16 आ जाएगा। अब ये 2 और 16 है कॉमन टेबल, 2 से कैंसिल हो रहे हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको आगे अगर इसको सोल्व करते हैं तो आगे क्या आता है अपने पास, √6 माइनस √18 अपॉन यहाँ पर अपने पास कितना आ गया, -8। अब यहाँ भी इसको हम छोड़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे भी सोल्व किया जा सकता है। जैसे ये माइनस जो नीचे है इसको भी अपने को हटाना है, तो ऊपर से क्या करेंगे, अपन माइनस कॉमन ले लेंगे। और ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये √18 है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इसको इंटरचेंज करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस अपन ने क्या लिया है, कॉमन लिया है, और नीचे अपना माइनस एज इट इज़ है ही। अब यहाँ से माइनस को माइनस से कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे और स्टेप करते हैं अपन ऊपर, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, √18 माइनस √6 अपॉन 8। अब इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी बस कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। कैलकुलेशन में आपको रेशनलाइज करना आना चाहिए, फिर रेशनलाइज करके अपने को अंडर रूट में जो वैल्यू है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बस वही इस क्वेश्चन में था। और ये इम्पोर्टेंट भी बनता है इस हिसाब से जिस तरीके से इसमें कैलकुलेशन का यूज़ हुआ है, यानी कि कई टाइप की आइडेंटिटी अपन ने यूज़ की है, तो वो आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आई होप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ पार्ट अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। वो क्या दे रखा है, sin30 अपने पास दे रखा है। बाकी अपने को क्या दे करना है, tan45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कॉट 45। इसको भी अपने को वही रेशनलाइज से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इसकी वैल्यू पुट करते हैं। sin30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस फिर tan45 की वैल्यू 1, फिर माइनस कॉस 60 की वैल्यू 2 अपॉन √3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 2 अपॉन √3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू अपने पास 1/2 और कॉट 45 की अपने पास 1। अब इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर को अपन एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी एलसीएम से अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ऊपर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा अपने पास, इनका मल्टीप्लाई 2√3, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वो अपने एलसीएम आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, √3 प्लस फिर 1 को डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये भी एज इट इज़ रहेगा, 2√3 माइनस अब क्या करेंगे अपन, √3 को डिवाइड करेंगे इससे, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रह गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा अपने पास 4। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपॉन में जो अपने पास स्टेप दे रखे उसका भी अपन एलसीएम ले लेते हैं। तो उसका एलसीएम अपने पास कितना आएगा, वही इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 ही अपना एलसीएम आएगा। अब सबसे पहले √3 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 आ गया, प्लस अब 2 को डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू 1 √3 प्लस यहाँ से 1 को करेंगे डिवाइड तो ये 2√3 रहेगा, इसको 1 से करेंगे तो ये एज इट इज़ अपने पास रहेगा। तो यहाँ से अपने को ये वैल्यू अपने पास आई है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वही फॉर्म हो गई a/b c/d। तो अगर मल्टीप्लाई में लिखना है तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अपने को यहाँ से
इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, पहले तो ये देख लीजिए, √3 को अगर ऐड करेंगे 2√3 से तो 3√3 आ गया, -4 अपॉन, यहाँ पर क्या आ गया अपने पास 2√3 इंटू, अब ये जो वैल्यू आई ये रेसिप्रोकल में चली जाएगी इंटू में, तो ये 2√3 है वो ऊपर चला जाएगा और अपने पास नीचे क्या रह जाएगा, ये 2√3 है प्लस 3√3 आ जाएगा, तो 3√3 प्लस 4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। अब इसको आगे इधर सोल्व करते हैं, तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ये अपने पास आ गया है। अब इसको अपने को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो भी नीचे अपने को वैल्यू दे रखी है उसका अपोजिट साइन करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3√3, अब जो प्लस दे रखा है उसकी जगह अपन माइनस करना है, -4, और यही ही अपन डिजिट को नीचे भी अपने को मल्टीप्लाई करना है, -4। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ऊपर 3√3 -4, 3√3 -4, यानी कि ये सेम डिजिट हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 3√3 -4 का स्क्वायर। और नीचे क्या बन रहा है अपने पास, आइडेंटिटी बन रही है कौन सी, a प्लस बी, a माइनस बी, तो वो क्या होती है a प्लस बी। आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया a माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस फिर क्या है 4 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब जो ऊपर स्क्वायर है इसको अपन को ओपन करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करते हैं तो अपने पास आइडेंटिटी आती है, कौन सी आइडेंटिटी आती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये अपने को आइडेंटिटी इसमें एक्सपेंड करनी है लगा के, तो a अपने पास ये, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, फिर क्या है अपने पास माइनस, तो -2 एज इट इज, फिर a कितना अपने पास 3√3, b कितना अपने पास 4। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अपॉन, अब नीचे जो स्क्वायर में दे रखा है उसको सोल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा होगा, समझ में आ गया होगा आपको। आगे इसको अब स्क्वायर इसका ओपन करते हैं तो वही √3 है, तो इसका क्या आ जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब इसको 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24√3 अपॉन, नीचे अपन इसको अगर माइनस करेंगे तो अपना क्या आएगा 11। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो अपना आंसर क्या निकल के आता है, 27 को प्लस करेंगे 16 से तो क्या आया अपने पास 43 -24√3, और नीचे अपने पास क्या गया 11, तो ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, जल्दी से उसको कर लेते हैं अपन। अपने को दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 -10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो चलिए सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं अपन। 5 एज इट इज, cos 60 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, तो इसका स्क्वायर -10 स्क्वायर 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, अब अपॉन में साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं, जल्दी से कर लेते हैं इसको।
ये तो इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 का तो 1 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 एज इट इज़, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 -1 अपॉन, यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ से ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर अपने पास क्या आ गया 5/4 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 16/3, तो ये आ गया अपने पास 16/3 -1 अपॉन, इसको अगर ऐड करते हैं एलसीएम 4 लेकर 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1 + 3। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर इसको आगे अपन ऊपर सोल्व करते हैं। 5/4 यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, तो एलसीएम अपने पास कितना जाएगा 4 और 3 का 12, तो 4 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 4 3 ज़ा 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 4 आएगा, 4 को 16 से करेंगे कितना आएगा 4 16 4 ज़ा 64 माइनस, अब 1 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 12, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अपॉन, अब नीचे अपने पास क्या जाएगा 4/4, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ से। तो फिर ऊपर इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा अपने पास 64 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा 52, 52 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा अपने पास 67, तो 67/12 ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में क्लास आपको आ रही है तो आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर अपन। सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग। तो अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जो भी अपने को दे रखा है सॉल्व करके फिर अपने को करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो बस वही करना है, अपने को वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते हैं फिर अपना आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, अपन क्वेश्चन लिख देते हैं 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, ये दे रखा है। अब इसको अपने को क्या करना है सोल्व करना है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। 2 एज इट इज आ जाएगा अपने, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, ऊपर तो आ जाएगा अपने पास 2/√13, नीचे अपने पास क्या आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया। अब यहाँ से अपने को नीचे अपने को क्या लेना है एलसीएम लेना है, ठीक है। ऊपर तो अपने पास 2/√3 एज इट इज, अब नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम अपने पास 3 आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 2/√13 अपॉन 4 + 4/3, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपनी वही फॉर्म बन रही है, कौन सी फॉर्म बन रही है A/B C/D, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको अगर मल्टीप्लाई में अपने को लिखना होता है तो A/B एज इट इज़ मल्टीप्लाई, अब इस नीचे वाली को मल्टीप्लाई में लिखना तो D ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा, बस यही अपने को यहाँ पर करना है। चलिए करते हैं, तो 2/√3 एज इट इज़, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये है अपने पास 3, 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 और नीचे अपने पास क्या आ गया 4√3। अब कॉमन टेबल से अपने पास कैंसिल हो रहे हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना आएगा अपने पास यहाँ से 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4
3। अब नीचे रूट 3 है, नीचे रूट 3 अपने को नहीं रखना है, तो अपने को रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करेंगे, जो नीचे की वैल्यू है उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2√3 अपॉन 2√3, इसको ऊपर नीचे अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया, 3 2 6, 6√3, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, और इंटू 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कॉमन टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ से अपने पास क्या वैल्यू निकल के आई, √3/2। अब अपने को ये देखना √3/2 किस ऑप्शन में अपने को दे रखा है। तो वो किसी भी ऑप्शन में अपने को √3/2 नहीं दे रखा है। तो 3/√2 अगर नहीं दे रखा है, तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज की जो टेबल है, उसमें √3/2 किसकी वैल्यू होती है वो अपने को देखना है। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, या तो साइन 60 की वैल्यू होती है, या कॉस 30 की वैल्यू होती है, और कॉस 30 की वैल्यू होती है। अब ऑप्शन में अपने को कौन सा दे रखा है, वो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन अपने को दे रखा है साइन 60, तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो अपना ऑप्शन साइन 60, ये ऑप्शन अपना राइट हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। सेकंड का नेक्स्ट पार्ट अपने को दे रखा है 1 - 10²। क्या दे रखा है, एक बार मैं लिख देता हूँ, 1 - 10² 45 डिग्री अपॉन 1 + 10² 45 डिग्री। ये अपने देखा, कुछ नहीं करना, अपने को वैल्यू पुट करनी है। 1 एज इट इज, -10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। नीचे भी 1 + 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्या गया, 1 - 1 0/2। अगर किसी की भी टेबल को अपन 0 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा अपना आंसर, 0 आएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये अपना 0 आंसर हो गया। 0 किस ऑप्शन में अपने को दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट, साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। अब अपने को कंडीशन दे रखी है कि ये इक्वल कब होंगे, अगर अपन a की वैल्यू क्या लेते हैं कि ये इक्वल हो जाए। बस कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से अपने को वैल्यू उठानी है और इसमें पुट करनी है। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ए अपन क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री। तो देखते हैं ए 0 डिग्री लेने पे ये क्या इक्वल आता है। तो अपने पास क्या दे रखा है एक्सप्रेशन, साइन 2a = क्या है, 2 sin a। कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू पुट करते हैं। साइन 2 × 0, तो क्या आएगा, साइन 0 = 2 sin a की वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री। अब यहाँ से साइन 0 कितना होता है अपने पास, 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो 2 एज इट इज, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 × 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 0 × 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वल आ रहा है कब, जब a की वैल्यू हम 0 डिग्री लें। तो इसका मतलब अपना आंसर पहला ही हो जाएगा, 0 डिग्री। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या पता बी लेने से भी दोनों इक्वल आ जाए, सी लेने से भी इक्वल आ जाएंगे, नहीं आएंगे। चलो मैं एक और ऑप्शन आपको लेके बता देता हूँ। जैसे अपन ने लिया a = 30, ठीक है। अब देखते हैं इसके इक्वल आता, नहीं आएगा। 100% एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो आएगा, जो अपना आ चुका है। फिर भी अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। साइन 2a = 2 sin a, ये अपने को दे रखा है। तो साइन 2 × a कितना है, 30 डिग्री। तो 2 × 30 कितना हो जाएगा, 60 = 2 sin a कितना अपने पास, 30 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 = 2 × साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया। तो अपने पास क्या गया, √3/2 = 1। क्या 1 इक्वल होता है √3/2 के, नहीं होता। इसका मतलब ये अपना ऑप्शन नहीं है।
तो इसका मतलब अपना क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। चलिए इसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 एज इट इज, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√13 ठीक है, अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। अब इसका 10 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं अपन। अब इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर तो अपने पास आ जाएगा 2/√3 अपॉन, नीचे अगर इसका स्क्वायर करते हैं 1 - 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। अब इसको अगर एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 2/√3 एज इट इज ऊपर तो ठीक है, नीचे क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे 1 है तो एलसीएम लेंगे 3, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल कर आया, इसको ऊपर सोल्व कर लेते हैं ठीक है। 2/√3 अपने ऊपर तो एज इट इज था, नीचे क्या आ गया अपने पास 3 - 1 2/3। अब आपको पता है ये A/B/C/D होता है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखना हो तो 2/√3 इंटू 3 है जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर है वो 2 ऊपर है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपने पास वैल्यू आई 3/√3। अब √3 नीचे है, इसको नीचे नहीं रखेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर को ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, ये होता है रेशनलाइज। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3√3, नीचे अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया आंसर अपना, √3। तो ये √3 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, किसी भी ऑप्शन में √3 नहीं दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को √3 की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू √3 होती है, तो वो अपने को पता है किसकी होती है, या तो tan 60 की वैल्यू होती है, या किसकी होती है, और cot 30 की वैल्यू होती है। अब ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है, tan 60 दे रखा है, तो इसका मतलब tan 60 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिया। अब 3rd क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्लास में हम सभी क्वेश्चन करेंगे 8.2 के, तो आप बने रहिए, क्लास अटेंड कीजिए, पूरी की पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। अब और जो भी क्लास को देख रहा है, क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब 3rd क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, इफ 10a+b इज इक्वल टू √3 एंड 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। अब अपने को कंडीशन क्या दे रखी है, जो एंगल अपने को दे रखे हैं A+B, वो 0 से तो बड़े हैं दोनों, लेकिन 90 डिग्री की या तो इक्वल है या इससे छोटे हैं। और इसमें अपने को एक कंडीशन ये दे रखी है कि ए है वो बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन तो अपन बाद में जब आंसर आएगा तब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपने को इनको सोल्व करना है, तो सबसे पहले अपने को ये एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको अपन सोल्व करते हैं। 10a+b वो किसके इक्वल दे रखा है अपने को, √3 के। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से अपन 10a+b एज इट इज। अब √3 है वो 10 की कौन सी वैल्यू में √3 आता है, तो वो आता है tan 60 के। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। अब यहाँ से tan को tan से कैंसिल किया जा सकता है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, a+b वो किसके इक्वल आ गया, 60 के इक्वल आ गया। इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब सेकंड एक्सप्रेशन अपने को क्या दे रखा है, उससे अपने को एक और इक्वेशन निकालनी है। चलिए निकालते हैं। 10a - b वो किसके इक्वल है, 1/√3 के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। 10a - b को एज इट इज लिख देंगे अपन, फिर 1/√3, 10 की
किस वैल्यू पर 1/√3 आती है, तो वो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ठीक है, यहाँ से 10 को 10 से कैंसिल किया जा सकता है, तो a माइनस बी कितना आ गया अपने पास 30। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको अपन मार्क कर देते हैं 2। अब अपने को a और b की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन अपने पास आ चुकी है, लीनियर इक्वेशन। अब अपने को सोल्व करना आता है। क्या करेंगे अपन, ये a प्लस बी, यहाँ पर a माइनस बी है, इसको, इसका मतलब अपन इसको दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या निकल के आएगा अपने पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। फिर क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। अब इसको ऐड करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आएगा, ये b प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल हो गया, a अपॉन a कितना हो गया, 2a हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90। अब इसको आगे सोल्व करते हैं इधर। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो 2a इज इक्वल टू अपने पास क्या है, 90 डिग्री। अब यहाँ से a की अगर वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 45 डिग्री। अब अगर a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई, तो a की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन b में रखो, अपने पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो अपन लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में भी रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब b की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे जो भी है उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो b इज इक्वल टू प्लस 45 को इधर शिफ्ट करेंगे, किसमें चला जाएगा, -45। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आएगा, 60 में से 45 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 15 डिग्री। तो ये अपना आंसर हो गया। यही तो पूछा था अपने को, फाइंड ए एंड बी। तो यहाँ से अपन ये कर लिख सकते हैं कि ए अपने पास कितना आ गया, 45 डिग्री, बी आ गया अपने पास 15 डिग्री। अब इनको अगर ऐड करते हैं दोनों को, कितना आएगा, 60, जो कि क्या है, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, बिल्कुल ये अपनी लागू होती है। फिर अपने को क्या बोल रखा है कि ए है वो बड़ा है बी से, तो ए बिल्कुल बड़ा है, 45 डिग्री है, यहाँ पर बी 15 है, तो ए अपने आप ही बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें अपने को क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है, और अपना जस्टिफाई आंसर करना है, यानी कि रीजन बताना है कि ये ट्रू हुआ तो क्यों हुआ, फॉल्स हुआ तो क्यों हुआ। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब अपने पास ए और बी की वैल्यू नहीं है, साइन ए और साइन एंगल ए और बी की नहीं है, तो अपने खुद से अपन मान लेंगे। ए अपन मान लेते हैं 30 डिग्री और बी मान लेते हैं अपन 60 डिग्री या 45 डिग्री, कुछ भी मान सकते हो आप अपने हिसाब से। तो ये मान लिया। अब ये वैल्यू अपन इसमें पुट करते हैं, और अपन वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये इक्वल आएगा तो इसका मतलब ट्रू है, नहीं है फॉल्स हो जाएगा ये। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 30 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इजिकल टू साइन ए कितना अपने पास 30 प्लस साइन बी कितना अपने पास 60। यहाँ से ये आ गया। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री इजिकल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब अपने को वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इजिकल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस फिर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब अपने को ये देखना है ये इक्वल है या नहीं है। तो 1 प्लस √3/2, क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया,
देयरफॉर साइन ए प्लस बी है वो इक्वल नहीं है किसके, साइन ए प्लस साइन बी के। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया अपने पास, फॉल्स। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट अपने को दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब अपने को ये बताना है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो थीटा के बढ़ने पर क्या बढ़ती है या घटती है, वो देखना है। चलिए यहाँ पर अपन थीटा की वैल्यू ले लेते हैं। वो क्या लेंगे अपन, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 नहीं लिया ना आपने, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर अपन ले लेते हैं साइन। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/2। 45 की क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो अपन को देखने से पता चल रहा है ये वैल्यू 0 छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है। इसका मतलब ये इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जैसे जैसे अपन थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे यस इट्स ट्रू, द वैल्यू ऑफ साइन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases। ये आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है अपने को, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब अपने को cos थीटा की वैल्यू बतानी है कि वो भी थीटा के साथ इंक्रीज होती है या नहीं होती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब cos ले लेते हैं। यहाँ पर cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 30 की वैल्यू क्या आती है, √3/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और cos 90 की वैल्यू क्या आती है, 0। तो आपको देखने से पता चल रहा है यहाँ से ये वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है, ना कि इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 1 है इससे बड़ा है, 1/√2 है वो छोटा है इससे, तो 1/2 है वो इससे छोटा है, और 0 है वो 1/2 से छोटा है। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज नहीं हो रही, क्या हो रही है, डिक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, increases, therefore this statement is false, therefore this statement is false। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये अपना क्या हो गया, फॉल्स। रीजन अपन ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट अपने को क्या दे रखा है, साइन थीटा है इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। चलिए ये भी देख लेते हैं। साइन, इसमें ये बोला गया कि साइन थीटा है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है सभी वैल्यू के लिए। कैसे हो सकता है, अगर थीटा अपन ने क्या ले लिया, कुछ भी ले लीजिए आप, थीटा इज इक्वल टू अपन ने ले लिया 90 डिग्री ले लिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 90 कितना होता है, वो क्या इक्वल होता है इसके कॉस 90 के। चलिए देखते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या 1 0 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, फॉल्स हो गया, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल कभी नहीं हो सकते। एक ही कंडीशन में होते हैं, कब होते हैं, जब थीटा क्या होती है, 45 डिग्री होता है, तभी इक्वल होते हैं साइन थीटा और कोस थीटा। बाकी किसी भी वैल्यू के लिए कोस थीटा और साइन थीटा इक्वल नहीं होते हैं।
तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, ओनली थीटा इज इक्वल टू 45, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, else other than this, other than value of theta, this statement is false, this statement is false। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये स्टेटमेंट सिर्फ थीटा इज इक्वल टू 45 पे करेक्ट है, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पर यही पूछा गया अपने को फॉर ऑल वैल्यूज, तो ऑल वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। चलिए देख लेते हैं। अगर अपन 0 डिग्री लेते हैं तो कॉट 0 की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आती है, 1/0। तो 1/0, 0 अगर किसी भी नंबर से अपन डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे डिवाइड नहीं होता है, क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। तो नॉट डिफाइंड आता है, यही अपने को दे रखा है कि कॉट ए है वो 0 के लिए क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब ट्रू है ये स्टेटमेंट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ अपनी ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, तो क्लास को लाइक ज़रूर करें। आपकी संख्या अधिक है लेकिन आप लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, तो ये मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक ज़रूर करें, और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, क्लास 10th में आपके जितने भी जान पहचान के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ, मेरे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके लिए मैं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। तो जल्दी से जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज भी चलाएंगे, साथ में इम्पोर्टेंट अपन क्वेश्चन भी लेके आएंगे। आरडी शर्मा से उठा के लाएंगे, आरएस अग्रवाल से लाएंगे, सभी से लाएंगे। कहीं से भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो अपनी क्लास के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए फिर इसी क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अपनी एक्सरसाइज 8.2 के साथ अपन यहीं ख़त्म करते हैं। आगे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।